सुप्रभात। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। आज मैंने अपनी चाय पीने से व्लॉग शुरू किया है क्योंकि मैं आज आपको कहीं लेकर जाना चाहती हूँ, तो पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। अगर मैं मॉर्निंग की क्लिप्स डालती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और रोज़ की दिनचर्या आप भी देख के बोर ना हो जाएँ। मैं वही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी थी, सब कुछ रोज़ की तरह ही किया था। लेकिन आज मैं आपको कुछ एक ख़ास जगह दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने मॉर्निंग के क्लिप्स नहीं ऐड किए हैं, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो आज मैं आपको एक जगह दिखाऊँगी। हम जिस भी शहर में रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जिनकी ट्रांसफ़रेबल जॉब है, वो समझ सकते होंगे, मेरी बात से ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे। तो हर शहर की एक कोई जगह होती है, जो आपकी बहुत फ़ेवरेट हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर शहर की एक जगह ऐसी है, जहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो आज मैं आपको उस जगह ले चलूँगी, लेकिन व्लॉग अभी बहुत लंबा है, थोड़े टाइम लगेगा हमें वहाँ जाने में, तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा व्लॉग में। और चाय पीने के बाद वही रोज़ का रूटीन मैंने शुरू किया है। पर आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी। ये एक छोटा-सा प्रोबायोटिक का टैबलेट है जो मैं बच्चे को देती हूँ और ये बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप अपने बेटे को, अपने बेटी को देना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ये प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे हैं। इनको सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग खाली पेट देना होता है और ये मैं मेथी दाना भून रही थी घी में। कल मैंने एक वीडियो देखा था कि जिनके जोड़ों में या शरीर में कहीं दर्द रहता है, तो वो सुबह मेथी दाना भून के चबा के खाएँ, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने 2 दिन से हस्बैंड को देना शुरू किया है। उनका एक मसल क्रैम्प हो गया था, तो उनको पेन हो रहा था। तो मेबी अगर ये फ़ायदेमंद हुआ तो मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ मैं मम्मी से बात करते हुए आज हस्बैंड के लंच के लिए चोखा बना रही थी। दाल एक्चुअली मम्मा ने बना दी थी, दाल-चावल बन चुके हैं, तो मैं अभी चोखे की तैयारी कर रही थी। तो मैं आपको दिखाऊँगी, आज मैंने एक शॉर्टकट निकाला चोखा बनाने के लिए। आई डोंट नो ठीक है या नहीं या कैसा लगेगा, वो तो आज शाम को जब हस्बैंड आएँगे तभी रिव्यू पता चल पाएँगे। लेकिन क्योंकि सुबह-सुबह बहुत जल्दी थी और मेरे पास सारी चीज़ें अलग-अलग भूनने का टाइम नहीं था, तो बैंगन भूनने के बाद मैंने बाकी सारी कैसे चीज़ें प्रिपेयर करी हैं, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, आगे व्लॉग में। अभी मैं आलू और बैंगन को मिला रही थी चोखा बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ईस्टर्न यूपी की तरफ से हैं, तो उनको ऐसा वाला चोखा ज़्यादा पसंद है। लेकिन हम क्योंकि दूसरी साइड को बिलॉन्ग करते हैं, तो हम थोड़ा पका हुआ वाला चीज़ मतलब बनाते हैं। हमारे यहाँ उसको बैंगन का भरता बोलते हैं और ईस्टर्न यूपी, बिहार की साइड इसको चोखा बोलते हैं, आलू का चोखा, बैंगन का चोखा, इस तरह से। तो मैंने क्या किया कि तवे पर टमाटर, लहसुन, लाल मिर्च, सारी चीज़ें इस तरह से करके थोड़े से ऑयल में फ्राई कह सकते हैं आप, कर लिया उसको और काफ़ी अच्छे से मैं उसको फ्राई होने दूँगी। जब तक वो अच्छे से फ्राई नहीं हो गया था, तब तक मैंने उसको सिम पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सिकने दिया और उसके बाद मैंने उसका छिलका निकाल दिया। ये मुझे जहाँ तक एग्ज़ैक्टली याद आ रहा है, ये मैंने कहीं किसी वीडियो में देखा था मेबी। मुझे अभी एग्ज़ैक्ट रिमेंबर नहीं हो रहा, लेकिन अभी शाम को कैसा लगा वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। उसके बाद यहाँ मैं हस्बैंड का ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। सो ब्रेकफ़ास्ट वो सुबह हल्का ही लेते हैं, उसके बाद वो थोड़े फ्रूट्स वग़ैरह ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, तो फिर मैं उस तरह से ही ब्रेकफ़ास्ट रखती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स मैं ज़रूर रखती हूँ उनके ब्रेकफ़ास्ट में। ड्राई फ्रूट्स हम सबको खाने चाहिए, ऑल्दो मैं खुद ही चोरी कर लेती हूँ, कई बार नहीं भी खाती हूँ। फिर सारा काम ख़त्म करके हस्बैंड का टिफ़िन वग़ैरह पैक करके मैं स्लैब साफ़ कर रही थी, क्योंकि हमारे घर में अगर स्लैब अच्छे से साफ़ ना करो तो मम्मी से काफ़ी डाँट पड़ती है अभी भी। और मेरा क्या है ना, मेरे से सामान कुछ ज़्यादा ही गिरता है। नॉर्मल एवरेज लोगों से ज़्यादा ही सामान गिराते होंगे मैं। तो मैं यहाँ पर सारा अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्योंकि आज हाउस हेल्प आज भी नहीं आने वाले थे, तो मम्मा बाहर का काम कर रहे थे, तो मैंने अंदर का काम तब तक देख लिया। तो ये करने के बाद थोड़े बहुत बर्तन बचे थे, वो सब करके और फिर मैं ये काम ख़त्म करके फिर आगे के काम की तरफ बढ़ूँगी। तो अपनी तरफ से तो मैंने स्लैब को अच्छे से ही साफ़ किया है। मैं डबल चेक कर रही थी, क्योंकि कुछ गंदा रह जाएगा तो बाद में मम्मा से डाँट पड़ती है। तो हमेशा ही मुझे ये सुनने को मिलता है दैट आई एम वेरी मेसी, और हाँ, थोड़ा-थोड़ा मेस हो भी जाता है मेरे से, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको क्लीन कर लूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े 2-3 बर्तन ही बचे थे इस तरफ, तो मैंने वो धोए हैं, क्योंकि इसके बाद बेटे के स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा, तो मुझे उसको भी तैयार करना था। तो मैं जल्दी-जल्दी काम कर रही थी, ताकि ये ख़त्म करके फिर उसको आराम से तैयार करके मैं स्कूल ड्रॉप करके आ सकूँ, क्योंकि बाहर अभी और भी बर्तन रखे थे जो मुझे करने हैं, लेकिन मैं उसको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद ही वो सब काम करूँगी, क्योंकि आज सफाई भी करनी है। और फिर मैं जब वॉक पे जाऊँगी तब मुझे आपको कहीं लेकर भी जाना है, इसलिए आज मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैं बस जल्दी-जल्दी काम करना चाहती थी कि ये ख़त्म करके फिर मैं अगले काम की तरफ बढ़ूँ, क्योंकि एक काम अगर पीछे रह जाता है ना, तो फिर अगला काम करने में उतना मज़ा नहीं आता। आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता रहेगा कि मेरा पिछला वाला काम बाकी रह गया है।
तो हम एक काम ख़त्म करके दूसरा काम करें, वो ज़्यादा बेटर होता है हमेशा ही। तो मैं भी हमेशा ऐसा कोशिश करती हूँ कि एक काम पूरा ख़त्म कर लूँ तभी मैं दूसरे काम की तरफ जाऊँ। तो मुझे बेटे को रेडी करना था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। और ये जो छोटे वाइपर्स होते हैं ना किचन में, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्लैब पे से पानी हटाने के आपके बहुत काम आएँगे। अगर आपके पास भी नहीं है ना, तो आप लेके देखिएगा। अभी तो मुझे नहीं पता, हमारा तो काफ़ी पुराना है, अभी क्या मार्केट रेट होगा इसका, बट मुझे नहीं लगता 50 रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। तो लेकिन ये बहुत काम आते हैं। आपको जब भी स्लैब से पानी हटाना हो तो ये बहुत ही काम आएँगे आपके। उसके बाद मैं बेटे को रेडी कर लिया था, हम लोग चले गए हैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए। ये मैंने बीच का क्लिप लिया था, मैं आपको दिखा रही थी। और ये मेरे शंकर भगवान हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ पे जाऊँ महादेव हमेशा हमारे साथ हों। पता नहीं क्यों एक बहुत अटूट विश्वास है मेरा महादेव पे, और भगवान हमेशा मेरे विश्वास को ऐसे बनाए रखें। तो ये मैं छोटा-सा एक वीडियो क्लिप लिया था, आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद वापस आ गई, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए थे, फिर मैंने सफाई करी है, अभी मैं पोछा लगा रही थी। और मैं हमेशा पोछा बैठ के लगाना प्रेफ़र करती हूँ, उसी से मुझे तसल्ली होती है। जब तक मैं बैठ के अच्छे से पोछा ना लगा लूँ, वो स्टिक वाले पोछे मुझे अभी भी उतने पसंद नहीं आते, या मुझे नहीं लगता कि उनसे उतना अच्छे से क्लीन हो पाता है। तो मैं हमेशा बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी, बेड वगैरह मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, तो आज उसका क्लिप नहीं लिया है मैंने। और ये मैं अच्छे से पोछा वगैरह लगा के साफ़ सफाई सब काम ख़त्म करके फिर मैं निकल जाऊँगी अपने वॉक के लिए आज। क्योंकि 2 दिन से वॉक मिस हो रही थी। ऑल्दो वॉक के वो कंप्लीट हो जा रहा था मेरा, लेकिन स्टिल मिस तो हो ही रहा था मेरा वॉक। तो मैंने सोचा कि आज पहले वॉक भी कराऊँगी, क्योंकि बेटा स्कूल गया है, तो अभी मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं नहा धो के आराम से तैयार हो सकती हूँ। क्योंकि खाना मैं तभी खाती हूँ जब मेरा बेटा स्कूल से आ जाता है। तो जब लंच उसी के बाद करना होता है, तो मेरे पास एक एम्पल ऑफ टाइम होता है अपना काम ख़त्म करने के लिए। तो मैं सारा साफ़ सफाई करने के बाद, नीचे मम्मा ने हेल्प कर दी थी, ऊपर का मैंने कर लिया था। फिर ये सब काम ख़त्म करके और फिर आज मैं आपको वॉक पे लेके जाऊँगी, और आज मैं आपको बहुत अच्छा रास्ता भी दिखाऊँगी वॉक करते हुए। ऑल्दो यहीं पास का ही रास्ता है, बट मैं आपके लिए थोड़ा-सा क्लिप रिकॉर्ड किया था, तो मैं वो भी आपको दिखाते हुए चलूँगी। और मैं निकल गई थी वॉक के लिए। आज का स्टेप काउंट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैंने वीडियो के एंड में रखा है अपना स्टेप काउंट, और आप प्लीज़ मोटिवेट होइए, थोड़ा वॉक करिए या थोड़ा एक्सरसाइज़ करिए, या जो भी आप कर सकते हो उसके लिए थोड़ा-सा टाइम निकालिए। और जहाँ मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ, वो अब नेक्स्ट क्लिप में आने वाला है, तो आप देखिएगा ज़रूर। आई होप आपको भी अच्छा लगे। तो एक छोटा-सा कैफ़े कह सकते हैं आप, या चाय की दुकान, या जो भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पता नहीं क्यों यहाँ बहुत सुकून मिलता है। नेक्स्ट क्लिप में मैंने वॉइस भी एडिट नहीं किया है। मैं चाहती थी कि आप वहाँ का वाइब देख सकें, तो अभी नेक्स्ट क्लिप में आप सुनेंगे वहाँ का वाइब। और आजकल वो बहुत चल रहा है ना कि मैं, तुम और चाय। तो मेरा तो कैसा है कि मैं चाय अकेले भी इंजॉय कर लेती हूँ। और मैं आपको यही बताना चाहती थी कि लाइफ में आप इतने सेल्फ सफिशिएंट बनिए कि आपको लाइफ में कभी किसी की ज़रूरत ना हो। आप अकेले भी अपनी लाइफ को उतना ही इंजॉय करें जितना किसी के साथ करते हैं। किसी पे डिपेंडेंट मत होइए अपनी खुशियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, कि अरे कोई होगा तो हम वहाँ जाएँगे, कोई साथ होगा तो हम ये करेंगे, कोई साथ होगा तो हम वो करेंगे। आप अकेले भी सब कुछ कर सकते हैं। जब आप पूरा घर सँभाल सकते हैं, जब आप अकेले अपने बच्चे को देख सकते हैं, उसकी परवरिश कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ भी एन्जॉय कर सकते हैं। और अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें खुद से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना प्यार हम दूसरों से करते हैं। तो मैं कभी-कभी वॉक पे जाती हूँ और मेरा मूड होता है, तो मैं यहाँ पर ज़रूर चले जाती हूँ। ये एक चेन है पूरा। कोई भी जो गुजरात आएँगे वो इस उनको पता चल ही जाएगा। कभी भी आप गुजरात आएँ तो ये एक पूरा चेन है बहुत बड़ा। हर शहर में आपको ये मिल जाएगा, और इनकी चाय सच में बहुत अच्छी होती है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मेरा जब भी मन करता है तो मैं अकेले भी चले जाती हूँ पीने के लिए। और थोड़ी देर वहाँ बैठकर जो वाइब, जो सुकून मिलता है मुझे, वो अनमैचेबल है। मुझे वैसा कहीं भी फ़ील नहीं होता, पता नहीं क्यों, बट हाँ, मुझे बहुत 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 पसंद है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। रोज़ की तरह मैंने अपना फ़ेवरेट परफ्यूम लगाया है। ये परफ्यूम बेला विटा का मुझे बहुत बहुत पसंद है। आपको भी अगर लिंक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद तैयार होने के बाद
वो रोज़ की तरह मैं सूर्य देवता को प्रणाम करूँगी और यही सब मांगूँगी कि भगवान सबके जीवन में पूरी पूरी खुशियाँ रखें, सब अच्छे से रहें, खुशहाल रहें, किसी को भी इस जीवन में कोई परेशानी ना हो, और अगर परेशानी आए भी तो भगवान हमें उससे लड़ने की हिम्मत दे। सबसे बड़ी बात यही होती है, जब हमें भगवान किसी चीज़ से लड़ने की हिम्मत दे देते हैं ना, तो वो परेशानी ही बहुत छोटी लगने लगती है। उसके बाद मैंने सूर्य देवता को प्रणाम किया है और उसके बाद मैं आप सबको भी प्रणाम कर रही हूँ। जय श्री महाकाल। इसके बाद मैं पूजा करने बैठ जाऊँगी। थोड़ी ही देर से ही, जितना भी 5-10 मिनट मुझे मिलते हैं, मैं पूजा कर लेती हूँ कि बस मन को एक सुकून रहता है कि हाँ, भगवान देख रहे हैं। और जब ये सुकून होता है ना आपके मन में कि भगवान आपको देख रहे हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है। आप हर चीज़ से लड़ने की ताकत रखते हैं। इसके बाद पूजा करके भगवान का ध्यान कर कर मैं व्लॉग को यहीं पर समाप्त करूँगी, इसी कामना के साथ कि आप सब हमेशा खुश रहें। और अपने स्टेप काउंट्स मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं आज के स्टेप काउंट्स जो अभी सुबह 11 बजे लगभग तक के थे, और उसके बाद जो पूरा दिन चलूँगी वो उसका वॉक अलग काउंट होता है। वो मैं अपने वॉक में काउंट नहीं करती, ठीक है, नॉर्मल जितना भी घर का काम होता है उसमें जो भी वॉक होती होगी। लेकिन जो एक पर्टिकुलर वॉक मैं करके आती हूँ आधा घंटा 45 मिनट का, उसका काउंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, आप लोगों को जब भी टाइम मिले आप लोग अपने लिए टाइम निकालिए, वॉक पे जाइए। जय श्री महाकाल। अपना ध्यान रखिएगा।